क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए मनुवादियों को डर किससे लगता है। ब्राह्मणों की तो छोड़िए, एक बच्चा जो कि बहुजन समाज का है, अश्वमित नाम का एक बच्चा जो कि बहुजन समाज से है, उसने मनुवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी, मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तो इस मनुवादी मीडिया की मिर्ची लगी। मनुवादी मीडिया के साथ साथ गोदी और मीडिया के साथ साथ मोदी और योगी सबके मिर्ची लग गई, सरकार की मिर्ची लग गई, शासन प्रशासन की मिर्ची लग गई, एफआईआर कर दी उस बच्चे के खिलाफ। तो ये नहीं देखते कि कौन आदमी कहां का है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन जाट है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है। उपेक्षित हो रहा है हर वर्ग। इस सरकार में हर वर्ग उपेक्षित हो रहा है। अगर फायदा मिल रहा है तो सिर्फ 5% लोगों को। तो यह है कि बहुजन समाज ये जानता है कि जब 14 साल का एक बच्चा बहुजन समाज का अश्वमित वो अगर मनुवादियों के खिलाफ बोलता है तो मनुवादियों को डर लगता है, ये सरकार कांप जाती है, ये सिस्टम हिल जाता है। और अगर हमारे समाज के तमाम योद्धा जाग गए, जागरूक हो गए, तो फिर क्या होगा इन मनुवादियों का, ये थर-थर कांपने लग जाएंगे। तो इनको थर-थर कांपने का काम ही हमें करना है। 85% बहुजन समाज को, 85% मूल निवासियों को ये बात जाननी होगी और जागरूकता के तहत इस वीडियो को आगे बढ़ाना होगा ताकि ये सिस्टम हिल जाए। जैसे अश्वमित एक बालक 14 साल के बहुजन समाज के बोलने से सिर्फ ये पूरा सिस्टम हिल गया है, तो समझ लीजिए एकजुट होकर के अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगी, ये वीडियो दूसरों के मोबाइल तक पहुंच जाएगी, ये वीडियो चारों तरफ घूम जाएगी, तो फिर क्या होगा मनुवादी ताकतों का। फिर तो मनुवादी ताकतों को घुटने टेकने पड़ेंगे और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न देना। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगर काबिज है और साथ में हमारे बहुजन समाज में अगर सेंधमारी करने का कोई सबसे बड़ा काम कर रहा है तो वो दूसरी पार्टी कर रही है। तो हमारे समाज को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमारे अपने ही लोग, पीडीए का नारा देने वाले लोग, बहुजन समाज का वोट खिसकाने वाले लोग, बहुजन समाज में महापुरुषों के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति करने वाले लोग। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निशाना किस पे साध देंगी? जो बहुजन समाज का नुकसान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पता ही है सबको कि मनुवादियों की सरकार है। बार बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बोलती है, बसपा का हर कार्यकर्ता बोलता है, बसपा की विचारधारा बोलती है, अंबेडकरवादी बोलते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाले लोग बोलते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन को मानने वाले लोग बोलते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन पर चलने वाले लोग बोलते हैं, मां सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग बोलते हैं। तो बीजेपी को, आरएसएस को तो मनुवादी करार दे चुके हैं और पूरे तरीके से बीजेपी आरएसएस मनुवादी विचारधारा में संलिप्त है। और ये बात बार बार कहने के बाद में अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई जो लोग बी टीम कह रहे हैं वो खुद बी टीम है, जो बसपा को बी टीम बोल रहे हैं ना, इतना कहने के बावजूद भी 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक भाषण दिया। सबसे पहले केंद्र स्थित जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उस पर निशाना साधा, लेकिन बाद में जब पार्कों के रखरखाव को लेकर के एक बात बोल दी तो उसका हाहाकार मचा दिया गोदी मीडिया ने। और आपके जैसा जो सवाल, जो आपने जिसका सवाल पूछा है, उस व्यक्ति जैसे लोगों ने यह हाहाकार मचा दिया कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही है। अरे भैया, तारीफ नहीं कर रही, इससे पहले का हिस्सा तो आप उठा करके देख लो। क्या बस यही काम बचा है कि गोदी मीडिया की तरह आप भी, मनुवादियों की तरह आप भी बस वही हिस्सा काट करके वही बात दिखाओगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ सिर्फ रखरखाव के लिए कर दी, और वो बात आप नहीं दिखाओगे जिसके अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को जी भर के कोसा है और ये भी बताया कि इन्होंने हमारे ऊपर कितना। बहन मायावती ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जो बयान दिए थे, जो भाषण में अपनी बात कही थी, अब वो पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। क्यों चारों तरफ उसी बात पर पब्लिक ओपिनियन हो रहे हैं? क्यों हर जगह, हर देश के हर मीडिया चैनल में जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा को, जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा सुप्रीमो, पहले मेरी बात आप पूरी होने दीजिए बेबाक जी। मैं क्या बता रहा हूं कि जो लोग दिखाना पसंद नहीं करते थे, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक भाषण दिया और भाषण में सिर्फ ब्राह्मणों को अपनी तरफ ये कहने के बाद कि भाई बाटी चोखा में नहीं रहेगा ब्राह्मण, ब्राह्मणों को हम उनका हक दिलाने का काम करेंगे, अब ब्राह्मणों को उनका हक मिलेगा। तो फिर कैसे मिर्ची लग गई? मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कैसे सक्रिय हो गए? कैसे विरोधी पार्टी के लोग बताने लग गए कि नहीं ब्राह्मण तो हमारे हैं? तो ये बात साबित हो रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के मुंह से निकली हुई बात ही ये फॉर्मूला है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगड़ ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी कह रहे हैं मेरी तबीयत सही ना हो, बोलो ना जा रहा हूँ। अरे बोलो कैसे ना जाओ, बोलो तो जाओ, जब हम बुलवाएंगे तो बोलो कैसे ना जाओ, बोलना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता बराबर में बैठे कह रहे मेरे मन ना कर रहा बोलने को। कोई बात ना, मत बोलो, मन कर ही ना है। जब बसपा बहन जी ने जो है ऊपर ठुकरा दियो तो कहाँ मन करेगा बोलने को? जो करे 2-4 दिन बाद में बोल लूँगा मैं, चलो जब बोल रही हूँ कोई दिक्कत ना हो। इस जगह कछु और नई बात दिमाग में आ जा जब बोल रही हूँ, ऐसे ही चर्चा चल रही है। अब शादाब रिजवी, अब तो तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तबीयत है। दाढ़ में दिक्कत थी, अब वो सही हो गई है, दवा ले ली है। हालांकि तबीयत तो तभी ठीक हो गई जब कल बीएमसी के चुनाव के नतीजे आए हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने संदेश दे दिया है कि पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में भी चारों तरफ अब नीला झंडा लहराने वाला है। अब चारों तरफ जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो सिर्फ देखती रह जाएंगी कि आखिर ये कैसे हुआ।
क्योंकि कैसे का किसी को पता नहीं चलेगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की खुफिया रणनीति तैयार हो चुकी है और ऐसी खुफिया रणनीति तैयार हो गई है कि अभी तक बड़े बड़े बसपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन तक को भी इस बात की भनक नहीं है कि आखिर 2027 में कैसे चुनाव जीत रहे हैं। बस सिर्फ 2027 में जब चुनाव जीत जाएंगे तो पता लगेगा। बात करिए आपने सीक्रेट ऑफर की, और कांग्रेस के नेता जो हमारे बराबर में बैठे हैं अरुणेश यादव जी, वो कह रहे हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा आज। तो ये बात मैं आपको साफ कर दूं कि आखिर सब लोगों की बोलती बंद कैसे कर दी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। कांग्रेस की तरफ से सीक्रेट ऑफर आया, उनकी बोलती बंद कैसे कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आया, उनकी बोलती कैसे बंद कर दी। और तमाम पार्टियों के ऑफर हैं, उनकी बोलती कैसे बंद कर दी। लोगों ने तो बहुत सारे ये भी थंबनेल लगाया कि ओवैसी को लगा बड़ा झटका, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दिया अपना बयान, ओवैसी को लगा बड़ा झटका। तो भाई विरोधियों को तो झटके लगेंगे, अब झटके लगने शुरू हो चुके हैं। और ये झटके लगने का जो काम स्टार्ट हुआ था ये 9 अक्टूबर से लखनऊ में मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के श्रद्धांजलि सभा के मौके पर हुआ था। और झटके इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि झटके पे झटका लग रहा है। अब संभल नहीं पा रहे हैं विरोधियों से, चारों तरफ ऑफर ही ऑफर दे रहे हैं। अब जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बिल्कुल मना कर चुकी हैं और ये भी कह चुकी हैं, मैं तो एक बात कहता हूं, खैर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने वो बात नहीं कही, मैं कहता हूं कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पालो। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बात कही है, उन्होंने कुत्ता बिल्ली पालने वाला तो मामला नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो पार्टियां, बहुत सारे लोग जो अपने दिमाग में गलत फहमी पाले बैठे हैं ना, गलत फहमी निकाल दीजिए। अब आप ये देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। बेबाक जी, इस बात से मैं तो ये कह रहा हूं कि तमाम हमारे जो तो दर्शक हैं, तमाम हमारे जो समर्थक हैं और हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, वो इस बात को बखूबी समझ लें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दहाड़ते हुए अपने जन्म दिवस के मौके पर यह कह दिया कि गलत फहमी पालने वालों समझ जाना क्या कह रहा हूं। सीधा सीधा कहा है कि गलत फहमी मत पालना, अभी हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले। तो अगर ये बात कही है और इतना अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो समझ लो 2027 की राह बहुत ज्यादा आसान है। बसपा के लिए कोई भारी काम नहीं बचा है, क्योंकि 2007 2027 में दोहराया जाने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, एक आदमी जो है वो पता नहीं मनुवादी विचारधारा का, वो आकर के मैंने ये बात बोल दी थी कि 2007 दोहराया जाएगा 2027 में, तो कह रहा है कि ख्वाब देखते रहिए। अरे भाई, ख्वाब देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। और तुमने जो ये ख्वाब पाल रखे हैं ना बहुजन समाज को उत्पीड़न और प्रताड़ित करने के, ये ख्वाब तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। बल्कि ये जो ख्वाब बता रहे हो आप 2027 का, ये ख्वाब तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 2007 में कर दिखाया था। और जो चीज कर दिखाई वो ख्वाब कहां से हुई। तो 2007 में कर दिखाया था, 2027 में फिर कर दिखाएंगे। सादा रिजवी, एक बात तो बताओ, ठीक है 27 में कर दिखाओगे, अच्छी बात है, बहन जी करके दिखाएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, अच्छी बात है, लेकिन वो फार्मूला कौन सा है, कौन से फार्मूले के तौर पर करोगे भाई, वो थोड़ा बताओ तो सही। देखिए, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने बयान दिया था, अविनाश पांडे ने, फिर उसके बाद में अब अजय राय ने फिर बयान दे दिया। जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मना कर दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, आने वाले समय में गठबंधन नहीं होने की बात होगी तो देखी जाएगी, वो भी जब ये जातिवाद का सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब जाति कैसे खत्म हो जाएगा, जब आज तक खत्म ना हुआ तो अब 2 साल में 1 साल में कैसे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो यही तो बात है, 1-2 साल में गठबंधन भी नहीं होने वाला अगर जातिवाद नहीं खत्म करोगे। कौन से फार्मूले से जीतोगे, फार्मूला तो बताओगे कि खाली बहन जी जीतेंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कह रहा हूँ या बात है, तो मैं तो पिछले 12 साल से कह रहा हूँ। फार्मूला तो बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब जान चुके हैं। आप बताइए, बिना फार्मूला जाने अखिलेश यादव किस तरीके से जाकर के देखिए आप, जो उनका ट्वीट करने की जो भाषा शैली थी, जो उनका मामला था ट्वीट करने का, वो क्या था, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद जो अरे बात सही है, तारीफ कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, सुनो सब तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी भी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, और सब पार्टी के धुरंधर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वह फार्मूला भी तो बताओगे कि बहन जी कैसे जीत रही है, कौन से गठबंधन करेंगी ना तो कौन से फार्मूला से जीत रही है, वह बताओ तो सही। ईवीएम साथ देगी ना, बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो कौन से फार्मूला से जीतेंगी, वह बताओ ना। फार्मूला मैं बता दूं दर्शकों को कौन सा फार्मूला है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर जो बयान दिए थे, जो भाषण में अपनी बात कही थी, अब वो पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। क्यों चारों तरफ उसी बात पर पब्लिक ओपिनियन हो रहे हैं, क्यों हर जगह हर देश के हर मीडिया चैनल में जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा को, जो दिखाना भी पसंद नहीं करते थे बसपा सुप्रीमो बहन, फिर भी टीम के में, पहले मेरी बात आप पूरी होने दीजिए बेबाक जी।
मैं क्या बता रहा हूं कि जो लोग दिखाना पसंद नहीं करते थे, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक भाषण दिया और भाषण में सिर्फ ब्राह्मणों को अपनी तरफ ये कहने के बाद कि भाई बाटी चोखा में नहीं रहेगा ब्राह्मणों को हम उनका हक दिलाने का काम करेंगे, अब ब्राह्मणों को उनका हक मिलेगा, तो फिर कैसे मिर्ची लग गई? मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कैसे सक्रिय हो गए, कैसे विरोधी पार्टी के लोग बताने लग गए कि नहीं ब्राह्मण तो हमारे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के मुंह से निकली हुई बात ही ये फार्मूला है 2027 एक बात तो बताओ, एक बार बताओ, ब्राह्मण तो वहां मजे ले रहे हैं, वहां बीजेपी में सरकार फिलहाल है, ठीक है, केंद्र डबल इंजन की सरकार है, खूब मजे आ रहे हैं ब्राह्मणों के। कहाँ मजे आ रहे हैं? फुल ब्राह्मणन की मजे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री है ब्राह्मण, मुख्यमंत्री की जरूरत ही ना है, सब ब्राह्मण ही है। कितने कैबिनेट मंत्री हैं ब्राह्मण? अरे उन्हें जरूरत है क्या ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनने की? सब उनकी सरकार है बीजेपी, या अपना आपको मालूम ना बीजेपी को कौन वोट दे रहा है? बीजेपी कहां से ब्राह्मणों की सरकार? तो यूं कहो ना कि की सरकार है। अरे तो मनुवादी की कह लो, मनुवादियों की सरकार है, ब्राह्मण तो उपेक्षित है। और सही मैं बताता हूं कैसे उपेक्षित है। दो चार इनकी गिनती बता दी हो वीडियो। आप देखिए, सिर्फ ब्राह्मणों को बाटी चोखा खिलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ बाटी चोखे में फंसा रखा है ब्राह्मणों को, उनका उत्थान नहीं हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से उत्थान बसपा में हुआ था। एक तरफ तो कहो कि ये ब्राह्मण बहुत ज्यादा अकलमंद है, बहुत ज्यादा तेज है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जी खाली ऐसे ब्राह्मण उलझने, ये तो आपके शब्द हैं, उलझने वाले बेबाक जी, ये तो आपके शब्द हैं। मेरे शब्द होते हैं कि मनुवादी बहुत तेज है, ब्राह्मणों को तेज, ब्राह्मण को उलझने वाले। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है वो कैसे उलझ जाएंगे? ब्राह्मणों को आप कह रहे हैं, ब्राह्मणों को आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत तेज है, ब्राह्मण बहुत होशियार है। मैं ये कहता हूं कि मनुवादी होशियार हैं। मनुवादी इस देश का विरोधी है, मनुवादी जो फायदा उठा रहा है, मनुवादी ताकतें इस देश का फायदा उठा रही हैं। ये सारी बातें मनुवादियों के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि मनुवादी ताकतें ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। ब्राह्मणों की अगर आप बात करें, ठाकुरों की बात करें, वैश्यों की बात करें, यादवों की बात करें, जाटों की बात करें, तो इन सबका तो हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये उपेक्षित वर्ग है। जाटों को आप देखिए, जिस समय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कार्यालय से अपने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जाटों को भी उपेक्षा हो रही है। यादवों का हाल देखिए, यादवों के बारे में भी उन्होंने कहा, यादवों के बारे में भी बोल दिया कि देखिए किसी के ऊपर क्या, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता किस चीज का छिड़काव हो रहा है, गंदी चीजों का, चोटी काटी जा रही है, बाल उखाड़े जा रहे हैं। जो काम बहुजन समाज के साथ हो रहा है, मतलब दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के साथ हो रहा है, वो अगर यादव के साथ हो रहा है तो यादव भी बहुजन समाज में आता है, जाटों के साथ हो रहा है तो बहुजन समाज में आता है। और अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण भले ही वर्णों के हिसाब से, वर्गों के हिसाब से बड़ा है, लेकिन अगर उपेक्षित है तो समझ लीजिए बहुजन समाज में ही आता है वो ब्राह्मण भी जो उपेक्षित है। और आप देखिए कि ये अगर ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, बेबाक जी, ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, अब देखिए मनुवादियों को डर किससे लगता है? ब्राह्मणों की तो छोड़िए, एक बच्चा जो कि बहुजन समाज का है, अश्वमित नाम का एक बच्चा जो कि बहुजन समाज से है, उसने मनुवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी, मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तो इस मनुवादी मीडिया की मिर्ची लगी, मनुवादी मीडिया के साथ साथ गोदी और मीडिया के साथ साथ मोदी और योगी सबके मिर्ची लग गई, सरकार की मिर्ची लग गई, शासन प्रशासन की मिर्ची लग गई, एफआईआर कर दी उस बच्चे के खिलाफ। तो ये नहीं देखते कि कौन आदमी कहां का है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन जाट है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है। उपेक्षित हो रहा है हर वर्ग, इस सरकार में हर वर्ग उपेक्षित हो रहा है। अगर फायदा मिल रहा है तो सिर्फ 5% लोगों को जो कि मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। सादा रिजवी सब उपेक्षित है, सारे मान लिया आपने जो कही है बिल्कुल सही कही है। लेकिन एक बार बताओ, फिर भी टनाटन जीत तो इनकी है रही है, मनुवादियों की जीत हो रही है। तो मनुवादियों की जीत इसलिए हो रही है क्योंकि दबाव है। अगर एक 14 साल के बच्चे से, बहुजन समाज के उस 14 साल के बच्चे से अगर ये सरकार डर रही है, तो आप देखिए ये डर किस बात का है। ये डर सिर्फ इस बात का है कि इस देश के अंदर अगर मनुवादियों के खिलाफ आवाज उठेगी, इस देश के अंदर अगर मनुवादियों की पोल पट्टी खोलने का कोई काम करेगा, तो ये सरकार उसको चैन से नहीं बैठने देगी, ये सरकार उसको जेल में डाल। सादा रिजवी लोग तो जो भी कह रहे हैं कि बहन जी बिल्कुल बीजेपी को नाम भी ना लें, बीजेपी को नाम भी ना ले, कैसे भी जितनों निशानों सपा पे साध रही हैं, जितनों कांग्रेस पे साध रही हैं, इतनों बीजेपी पे साधें तो बिल्कुल माहौल ही बदल जा। लेकिन बहन जी शादी नारी मेरो सवाल ना है, सादा रिजवी मेरो सवाल नहीं है, ये इसका भी सवाल है, उसी को जवाब हाँ उनको जवाब के माध्यम से मिला मुझे सवाल। लेकिन जो व्यक्ति भी ऐसी सोच रखता है, उस व्यक्ति के बारे में ये बता दूं कि उसकी बड़ी घटिया सोच है, बड़ी घटिया मानसिकता है। अगर सत्ता के अंदर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगर काबिज है, और साथ में हमारे बहुजन समाज में अगर सेंधमारी करने का कोई सबसे बड़ा काम कर रहा है, तो वो दूसरी पार्टी कर रही है। तो हमारे समाज को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमारे अपने ही लोग। पीडीए का नारा देने
करने वाले लोग, बहुजन समाज का वोट खिसकाने वाले लोग, बहुजन समाज में महापुरुषों के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति करने वाले लोग, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निशाना किस पे साध देंगी? जो बहुजन समाज का नुकसान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पता ही है सबको कि मनोवादियों की सरकार है। बार बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बोलती है, बसपा का हर कार्यकर्ता बोलता है, बसपा की विचारधारा बोलती है, अंबेडकरवादी बोलते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाले लोग बोलते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन को मानने वाले लोग बोलते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन पर चलने वाले लोग बोलते हैं, मां सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग बोलते हैं। तो बीजेपी को, आरएसएस को तो मनुवादी करार दे चुके हैं और पूरे तरीके से बीजेपी आरएसएस मनुवादी विचारधारा में संलिप्त है। और ये बात बार बार कहने के बाद में अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई जो लोग बी टीम कह रहे हैं वो खुद बी टीम है, जो बसपा को बी टीम बोल रहे हैं ना, इतने कहने के बावजूद भी 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक भाषण दिया। सबसे पहले केंद्र स्थित जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उस पर निशाना साधा, लेकिन बाद में जब पार्कों के रखरखाव को लेकर के एक बात बोल दी तो उसका हाहाकार मचा दिया गोदी मीडिया ने। और आपके जैसा जो सवाल, जो आपने जिसका सवाल पूछा है, उस व्यक्ति जैसे लोगों ने यह हाहाकार मचा दिया कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही है। अरे भैया, तारीफ नहीं कर रही, इससे पहले का हिस्सा तो आप उठा करके देख लो। क्या बस यही काम बचा है कि गोदी मीडिया की तरह आप भी, मनुवादियों की तरह आप भी बस वही हिस्सा काट करके वही बात दिखाओगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ सिर्फ रखरखाव के लिए कर दी, और वो बात आप नहीं दिखाओगे जिसके अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को जी भर के कोसा है और यह भी बताया कि इन्होंने हमारे ऊपर कितना आतंक मचा रखा है, हमें किस जंजाल में फंसा कई रखा है। लोग तो यह बातें भी कह रहे हैं कि बीजेपी में तो मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान। ऐसे ही आपने एक चीज रट ली, 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर, बस 9 अक्टूबर को भीड़ इकट्ठी क्या है गई, आपने तो बिल्कुल जीत ही सुनिश्चित कर दी। लोग कह रहे हैं यह बात। 9 अक्टूबर के बाद जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा और करारा तमाचा कि 9 अक्टूबर के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उन्हें 9 अक्टूबर की भीड़ नजर आ रही है और वो भी सिर्फ इसलिए नजर आ रही है कि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, उसके बाद आप देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कितनी भीड़ इकट्ठी हुई और आप देखिए बहन जी के जन्म दिवस के मौके पर कितनी भीड़ इकट्ठी हुई। एक भीड़ नहीं, दो भीड़ नहीं, 18 मंडलों में भीड़ इकट्ठी हुई, 75 जिलों में भीड़ इकट्ठी हुई, हर जगह भीड़ इकट्ठी हुई, घर घर में भीड़ इकट्ठी हुई। सब लोगों ने जन्म दिवस मना करके दिखा दिया कि बहुजन समाज वापस से आ चुका है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को बहकाया नहीं गया था, बहुजन समाज का जो वोट बैंक था वो खिसका नहीं था, खिसक गया था। यह बात मैं हमेशा कहता हूं। बहुजन समाज बहकाए में आ गया था, यह बात भी मैं बोलता हूं, लेकिन बहुजन समाज का वोट और बहुजन समाज फिर एक साथ। अच्छा, हमारे आह्वान की तो हम भूल ही गए। हमारा जो आह्वान है वह करोगे सबसे पहले। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुजन समाज ये जानता है कि जब 14 साल का एक बच्चा बहुजन समाज का अश्वमित वो अगर मनुवादियों के खिलाफ बोलता है तो मनुवादियों को डर लगता है, ये सरकार कांप जाती है, ये सिस्टम हिल जाता है। और अगर हमारे समाज के तमाम योद्धा जाग गए, जागरूक हो गए, तो फिर क्या होगा इन मनुवादियों का? ये थर-थर कांपने लग जाएंगे। तो इनको थर-थर कपाने का काम ही हमें करना है। 85% बहुजन समाज को, 85% मूल निवासियों को यह बात जाननी होगी और जागरूकता के तहत इस वीडियो को आगे बढ़ाना होगा ताकि यह सिस्टम हिल जाए। जैसे अश्वमित एक बालक 14 साल के बहुजन समाज के बोलने से सिर्फ यह पूरा सिस्टम हिल गया है, तो समझ लीजिए एकजुट होकर के अगर यह वीडियो वायरल हो जाएगी, यह वीडियो दूसरों के मोबाइल तक पहुंच जाएगी, यह वीडियो चारों तरफ घूम जाएगी, तो फिर क्या होगा मनुवादी ताकतों का? फिर तो मनुवादी ताकतों को घुटने टेकने पड़ेंगे और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न देना पड़ेगा। और भारत रत्न देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं भारत रत्न दिया जाए, मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो फिर आप देख करके इस वीडियो को अपने मोबाइल में मत छोड़िएगा। अगर आपने ये वीडियो देख करके अपने मोबाइल में यूं ही छोड़ दी, शेयर नहीं की, तो समझ लीजिए कि आप भी मनुवादियों से मिले हुए हैं। मेरी बात कड़वी लग रही होगी लेकिन सच है। क्यों? क्योंकि अगर आपने शेयर नहीं की तो समझ लीजिए आप भी दुश्मन है मान्यवर साहब कांशीराम के इस मिशन के, आप भी दुश्मन है फिर मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलने के। तो भारत रत्न दिलाना है तो भारत रत्न दिलाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और समाज के साथियों बस समझ जाना कि 14 साल के बच्चे, बहुजन समाज के 14 साल के अश्वमित से अगर ये सरकार हिल सकती है तो तमाम योद्धाओं के, क्रांतिकारियों के एकजुट होने से फिर क्या होगा? तो जल्दी जल्दी एकजुट हो जाइए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, दूसरों के मोबाइल तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। सरकार को हिलाना है, सिस्टम को हिलाना है और बहुजन नेता को प्रधानमंत्री बनाना है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।